आज का हमारा मौजू जो है वो है 3 फेस जो मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर है, एनर्जी मीटर है, उसके बारे में है। जो दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई हैं, अगर वो 3 फेस मीटर को सप्लाई आपको लगाते हैं वो, तो आपको किस तरीके से ये पता लगेगा कि तारें कैसे लगनी हैं। तो इसमें ये आपको मीटर सामने है, इस स्मार्ट मीटर में ये M1 लिखा हुआ है। इसका मतलब मेन की तार जो है वापडा वालों की तरफ से या इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ से वो आ रही है M1, ठीक है ना। और L1 जो है वहीं से ये फेस आगे की तरफ जा रहा है, या किसी फैक्ट्री को जाएगा या घर को जाएगा जहाँ पे ये लगा हुआ है। तो पहला फेस आगे साथ ही चले गया। उसके बाद M2 है मेन, दूसरा मेन है, और उसके साथ L2 है। L2 फिर ये घर या फैक्ट्री को चले जाएगा, लोड है। M3 तीसरा फेस है, ठीक है, मेन का जो सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ से आ रहा है। और L3 जो है ये भी लोड है, ये वापस चला जाएगा। उसके बाद N लिखा हुआ है, ये 2 पॉइंट हैं, इनमें एक पॉइंट के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की तरफ से न्यूट्रल आएगी और वहीं से न्यूट्रल जो है ना चली जाएगी। इस तरीके से ये 3 फेस जो है मीटर जो है, एनर्जी मीटर जो है, इस तरीके से उसकी तारों का कनेक्शन होगा। अब ये है, अगर हम M1 और M2 के ऊपर हम अपना वोल्ट मीटर के ज़रिए वोल्ट चेक करेंगे तो ये 440 वोल्ट जो है होंगे, लेकिन अमली तौर पर जो है 390, 395, 400, 410, 415, 420 इतने वोल्ट अमली तौर पर आते हैं। इसी तरीके से M1 और M3 चेक करेंगे तब भी हमारे वोल्टेज हैं वो 440 कहते हैं, अमली तौर पर वोल्टेज कम आते हैं। उसके बाद M2 और M3 को चेक करते हैं तब भी 440 वोल्ट कहलाएंगे। इस तरीके से ये अगर M1 और M3 को चेक करते हैं, आपस में कोई से 2 मुखालिफ फेस अगर चेक करेंगे तो फिर 440 वोल्ट होंगे, अमली तौर पर वोल्टेज जो है वो कम होते हैं। लेकिन अगर हम L1 और N को लेते हैं या M1 N को लेते हैं तो फिर वोल्टेज 220 होंगे, 200। इसी तरीके से M2 और N को लेते हैं तब भी 220 वोल्ट होंगे। M3 के ऊपर एक पॉइंट लगाते हैं वोल्ट मीटर का और एक N पे लगाते हैं तब भी 220 वोल्ट होंगे। लेकिन वोल्टेज जो है वो कभी स्टेबल नहीं होते। 220 वोल्ट हम कहते हैं, बाद दफा 240 वोल्ट होते हैं, बाद दफा 235 होते हैं, बाद दफा 220 होते हैं, बाद दफा 215 होते हैं, बाद दफा 210 होते हैं। इस तरीके से ये होंगे। तो ये 3 फेज मीटर जो है इसमें ऐसा होता है। तो इसी तरीके से इसी 3 फेज मीटर के ज़रिए आगे जो है हम 3 फेज मोटरें भी चला सकते हैं, ठीक है ना, स्टार कनेक्शन भी चला सकते हैं, डेल्टा कनेक्शन भी चला सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि हम 2 फेस को बंदा इस्तेमाल कर रहा है, तीसरा फेस इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। बाद दफ़ा घरों में 1 फेस इस्तेमाल हो रहा है, घर के लिए मीटर लगा लेते हैं, 1 फेस इस्तेमाल हो 2 नहीं हो रहे, बाद दफ़ा 2 हो रहे हैं, बाद दफ़ा 3 हो रहे हैं। इस तरीके से वो वोल्टेज का सिलसिला होता है। तो ये आपके पास आज 3 फेस मीटर के बारे में था, ठीक है। तो इसमें ये भी याद रखें, बाद दफ़ा क्या होता है M1 जो है उस समय वापडा वाले की तरफ या वाटर सप्लाई वालों की तरफ से वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है ना। और L1 जब वो उस वहाँ पर अगर M1 के ऊपर फेस आ रहा है तो टेस्ट रोशन होगा, और L1 के ऊपर टेस्ट रोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब मीटर में खराबी है, वो आउटपुट नहीं निकाल रहा, ठीक है ना। इसी तरीके से M1, M2, M3 के ऊपर हम चेक करते हैं, तीनों पे टेस्ट रोशन होता है। इसका मतलब है कि वापडा वालों की तरफ से तीनों फेस आ रहे हैं। अगर M1 और M3 के ऊपर टेस्ट रोशन हो रहा है और M2 के ऊपर टेस्ट रोशन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि वापडा वालों की या वोल्टेज या इलेक्ट्रिक सप्लाई वालों की तरफ से वोल्टेज वो फेस जो है नहीं आ रहा, 2 फेस आ रहे हैं। तो अगर वो 2 फेस आ रहे हैं, इसका मतलब फॉल्ट जो पीछे है, और इलेक्ट्रिक सप्लाई वालों को बताना चाहिए कि इसका तीसरा एक फेस जो है वो नहीं आ रहा, वो एक फेस मिसिंग है। तो अगर एक फेस मिसिंग होगा, 3 फेस पर कोई चीज़ चलाएंगे वो चीज़ नहीं चलेगी। अल्लाह हाफिज़।